Okay, good afternoon all. Good afternoon, Dr. Okay. Let's continue the chapter that is human development. Okay. Yesterday we have studied the factor of human development, that is economical factor we have studied. Okay, health factor हमने देखे थे, social empowerment जो factor है उसको हमने डिस्कस किया था, है ना. ये डिस्कस किया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी कंट्री की या किसी सोसाइटी की अगर इकोनॉमी ज़्यादा हो तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि वहाँ पर डेवलपमेंट है. ठीक है, डेवलपमेंट लाने के लिए हमें एजुकेशन भी देखनी होगी, हमें हेल्थ फैक्टर्स भी देखने होंगे. ठीक है, वो एम्पावर्ड है या नहीं है वो सारी चीज़ें भी हमने देखनी होगी. ठीक है, इतना समझ में आ गया था. सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे है, क्या है, जो भी इसमें कैसे है देखो. इट इज़ क्या दे रखा है हमारा रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो हमारी रैंकिंग हमने आपको कल रैंकिंग भी बताई थी. अमंग 188 कंट्रीज 130 रैंक बताया था मैंने आपको. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है, कितनी एसडीआई हमारा कितना दे रखा है, 0.640. इट मीन्स कि हम लोग किस ग्रुप में आते हैं, हम लोग मीडियम ग्रुप के अंदर आते हैं. यानी कि हम ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेवलप है और ना ही बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं. ठीक है, हम लोग वी आर डेवलपिंग, आवर कंट्री इज डेवलपिंग कंट्री. ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यहाँ कोई डाउट? ओके, अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो केरला एट टॉप. ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो अगर हम कंट्री वाइज अगर हम देखते हैं तो केरला को सबसे टॉप की रैंकिंग दी गई है. कितनी रैंकिंग दी गई है, 0.790. ओके, 0.790 रैंक दी गई है. उसके बाद डेवलप की बात करें तो दिल्ली है, उसके बाद हिमाचल, देन गोवा, देन पंजाब. ओके, क्यों है, क्योंकि इनकी जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है. इस वजह से लिटरेसी एजुकेशन अगर कहीं से भी होती है ना किसी भी जगह पे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस हो जाती है. ठीक है, तो एसडीआई के नंबर पर है. राजस्थान नंबर ऐसे नहीं पता मेरे को एग्जैक्टली, जो नंबर है वो कल बता दूंगी आपको, लेकिन हाँ काफ़ी पीछे है. ठीक है, तो एसडीआई के अंदर अगर हम बात करते हैं तो टॉप ये कुछ स्टेट्स हैं जो आते हैं, दैट इज केरला नंबर 1, देन दिल्ली, देन हिमाचल प्रदेश, देन गोवा, देन पंजाब. ओके, तो दीज आर सम टॉप स्टेट्स. देन बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, है ना. हम बीच के नहीं देखेंगे, बीच एवरेज वाले सारे आ जाते हैं, राजस्थान वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं, एमपी वगैरह सारी ये जो हैं जितने भी स्टेट्स हैं ये मीडियम के अंदर आते हैं. हम बॉटम वाले जो हैं और वो टॉप वाले उन्हीं को देख रहे हैं. तो टॉप वाले मैंने आपको बता दिया, एंड बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दीज स्टेट्स आर कमिंग इन बॉटम. सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर सबसे लीस्ट रैंकिंग इन्हीं को दी गई है. ये क्योंकि यहाँ की लिटरेसी रेट जो है वो भी काफ़ी कम देखने को मिलती है. ठीक है, सेकेंड थिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसको कैसे मेज़र करते हैं. मेज़र करने के लिए एक और चीज़ देखी गई है, इफ़ यू सी द स्टेट वाइज, है ना. तो इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमी को हम लोग देख लेते हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा अगर देखते हैं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वहाँ पर, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा है, पंजाब में है. ठीक है, तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है. और लेकिन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एसडीआई जो होगी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा उसकी हाई होगी, है ना. सिर्फ इकोनॉमिकल फैक्टर की वजह से एसडीआई हाई रैंकिंग नहीं दे देते हैं हम लोग, है ना. हम लोग एजुकेशन भी देखते हैं, हम लोग हेल्थ फैसिलिटीज़ भी देखते हैं, सारी चीज़ें देखी जाती है. लेकिन जो है इकोनॉमिकल जो फैक्टर है वो भी इम्पोर्टेंस रखता है. अब देखिए, बैलेंस्ड प्लस प्लान डेवलपमेंट. बैलेंस्ड प्लान डेवलपमेंट क्या होता है, क्योंकि देखो सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर की एक और बात बता दूं मैं आपको कि एसडीआई जहां पे हम लोग मेज़र करते हैं, अगर किसी कंट्री का या किसी स्टेट का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, लोगों की वहां पे क्वालिटी होगी, लाइफ स्टाइल अच्छी होगी. ठीक है, उसके अलावा प्लानिंग कमीशन जो होता है, अब ये प्लानिंग कमीशन ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरी कंट्री के अंदर सिर्फ इन्हीं स्टेट्स को देखते हैं, है ना. बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी होती है, लेकिन यहाँ पर प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग गवर्नमेंट का काम होता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर फुल डेवलपमेंट लेके आए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने इकोनॉमिकल ही देखना है, हम लोगों को हेल्थ भी देखनी है, हमें एजुकेशन भी देखनी है, हमें लिटरेसी भी देखनी है, सारी चीज़ें देखनी है. ठीक है, तो किसी भी सोसाइटी के अंदर
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लाने के लिए या रैंकिंग लेके आने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? इकोनॉमी की ज़रूरत होती है, हेल्थ की ज़रूरत होती है, ठीक है, और क्या, एजुकेशन की ज़रूरत होती है, एम्पावरमेंट की ज़रूरत होती है, यानी कि बेसिक एम्यूनिटीज़ जो होती हैं वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, सो ये किसका काम होता है? प्लानिंग कमीशन का काम होता है कि ये सारी जो कंट्री के अंदर जो है फुल डेवलपमेंट लेके आए। सिर्फ इकोनॉमी को ही नहीं बढ़ाना है, हेल्थ को भी बढ़ाना है, सैनिटेशन को भी बढ़ाना है, एजुकेशन को भी बढ़ाना है। इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट? No. Yes. नाउ पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो हमारा पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट है, इन दोनों का ही आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ना। एक थ्योरी दी गई है गिवन बाय माल्थुसन, जो कि एक सोशलिस्ट थे, है ना, इकोलॉजिस्ट भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं, कि इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होती है ना, तो हम डेवलपमेंट लेके ही नहीं आ सकते किसी भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो इनका सिर्फ एक ही तरीका था कि इस तरीके से डेवलपमेंट लेके आना है, पॉपुलेशन को क्या करना है, कम करने के तरीके निकालने हैं ताकि अपने आप ही डेवलपमेंट हो जाए। पॉपुलेशन अगर कंट्रोल नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो कम हैं, ठीक है। हमारे जो एयर है, सॉरी नॉट एयर, वाटर है, कोल है, नेचुरल गैस है, ये सारे सोर्सेस क्या हैं, ये कम है। अगर आप देखोगे कि पॉपुलेशन ज़्यादा होती जाएगी और जो रिसोर्सेस हैं उनका यूज़, कंजप्शन ज़्यादा होगा, तो क्या पॉसिबल है डेवलपमेंट लाना? नो, है ना। तो हाँ बोलो। चाइना में तो डेवलपमेंट हो ही रहा है पॉपुलेशन के साथ। पॉपुलेशन के साथ चाइना में हो रहा है, लेकिन रिसोर्सेस ज़्यादा है ना वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए रिसोर्सेस हमारे पास क्या है, यहाँ पर रिसोर्सेस लेस हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर कम है, कोल कम है, नेचुरल गैस कम है, तो इसकी वजह से हमारा अगर कंट्रोल नहीं होती है तो डेवलपमेंट नॉट पॉसिबल इन आवर सोसाइटी। ये बात कही थी माल्थुसन ने, एक थ्योरी दी थी इन्होंने, ठीक है। सो पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होगा, रिसोर्सेज क्योंकि कम है। अकॉर्डिंग टू ओनली दिस इज द वे, इनके अकॉर्डिंग एक यही तरीका था कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करो तभी डेवलपमेंट होगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इट मीन्स कि वी कैन से कंट्री, अगर ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री रिच है, अमीर है, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट उसमें ज़्यादा देखने का मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट में रैंकिंग उसको ज़्यादा दे दी जाएगी, ये मैं आपको फर्स्ट रे से बता रही हूँ, है ना। वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। कौन कौन से सारे फैक्टर्स होते हैं, टेल मी विच फैक्टर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। इकोनॉमी, नेचुरल, हैप्पीनेस, सब कुछ, बिल्कुल एजुकेशन, बिल्कुल, एनवायरमेंट, एवरीथिंग, सैनिटेशन, है ना, ये सारी चीज़ें, एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें। तो देखने को मिलेगा कि इसके अंदर क्या होता है, पीपल्स, हमें ये देखना पड़ता है कि जो लिविंग है उनका स्टैंडर्ड है, वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, बेटर लाइफ जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, ठीक है। नॉट ओनली वन एस्पेक्ट कंसिडर, सिर्फ हम लोग इकोनॉमिक को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। दैट्स वाई यूएनडीपी ने जो हमारा जो यूएनडीपी था, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालती है, यूएनडीपी के अंदर उस रैंकिंग के जो प्रोसेस था उसमें कुछ चेंजेस लेके आए थे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये चेंजेस जब आया था, ये आया था 1993 के अंदर। अब इसमें किन चीज़ों को रखा गया था, प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेसी को लिया गया था, एम्पावरमेंट को लिया गया था, ठीक है। देखो डेमोक्रेसी को क्यों लिया गया था, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके। बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लोगों की गवर्नमेंट अच्छी रहेगी तो वहाँ के लोग खुश रहेंगे, ठीक है। खुश रहेंगे तो क्या होगा, हैप्पीनेस रहेगी, ओके। एम्पावरमेंट इन द सेंस कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी बेसिक एम्यूनिटीज़ जो हैं वो पूरी होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। एंड सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटीज़ का मतलब होता है यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, देन सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद कोल्ड वॉर हुआ,
तो हम लोगों ने क्या किया, जो सारा जो फंड था गवर्नमेंट ने क्या किया, सारा फंड किस में एक्सपेंड किया, वेपन्स बनाने में, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में, डिफेंस में, ठीक है, यहाँ पर सारा खर्चा कर दिया। तो एक न्यू अप्रोच निकल के आई, दैट इज सिविल सोसाइटी, दैट इज डिफेंस टू प्रोडक्शन ऑफ बेसिक नीड्स, है ना। तो हमें ये नया अप्रोच निकल के आया है, जो पैसा है, जो मैक्सिमम फंड है गवर्नमेंट का, वो हमें किस में एक्सपेंड करना चाहिए, लोगों की बेसिक नीड्स में लगाना चाहिए, ना कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए या मिलिट्री के अंदर लगाना है, ठीक है। वहाँ पर भी हमें खर्चा तो करना है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट का कम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया, बेसिक एमिनिटीज़, जैसे कि बोला गया कि गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडीज़ दो, ठीक है, हॉस्पिटल्स खोलो, स्कूल्स खोलिए, है ना। तो ये सारी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करवानी है, ये अप्रोच निकल के आई सिविल सोसाइटी में। यस बोलिए मैम। अभी भी तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो डिफेंस में ज़्यादा लगा रही है एज कम्पेयर टू। नहीं, ऐसा तो नहीं है, नीड पे होता है बेटा, नीड पे होता है। अगर आप डेटा निकाल के देखते हो तो उसके अंदर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि डिफेंस पे ज़्यादा लगाया गया है, इसमें इस प्रोसेस के आने के बाद में डिफेंस पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको कम कर दिया गया है ना। बेसिक इम्यूनिटीज़ पे लोगों की जो है उस पर ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ठीक है। तभी तो आप देख रहे हैं ना, कॉलेजेस हैं न्यू जो टेक्निकल कॉलेजेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है, टीचर्स बहुत ज़्यादा किए गए हैं, स्कूल्स बहुत ज़्यादा खोले गए हैं, ठीक है। जो बेसिक इम्यूनिटीज़ हैं उन पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया गया है। उतना नहीं करते हैं बेटा, पहले बहुत ज़्यादा करते थे। तो ये एक न्यू अप्रोच निकल के आई थी। अब देखिए नियो माल्थुसन एंड रेडिकल इकोलॉजिस्ट, तो इन्होंने क्या कहा, मैंने जैसे कि आपको बताया था, इनकी थ्योरी थी कि पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगी, डेवलपमेंट तभी आएगा जब पॉपुलेशन क्या होगी, कंट्रोल होगी, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी तो डेवलपमेंट लाना पॉसिबल ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू हिम। ओके, तो इन्हीं बात को, इन्हीं चीज़ों को महात्मा गांधी जी ने भी एग्री किया और इन्होंने भी कहा था, और इन्होंने अपनी 3 बात कही थी, इन्होंने 3 प्रिंसिपल्स दिए थे। एश्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल, ओके, एश्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल इन द सेंस कि हमारे यहाँ पर एक टाइम था जब अनटचेबिलिटी फॉलो हुआ करती थी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, अनटचेबिलिटी जैसी कोई भी सिस्टम जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक पर्सन की अपनी इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी, ये कहा प्रिंसिपल था महात्मा गांधी जी का। सेकेंड प्रिंसिपल था ट्रस्टीशिप ऑफ सोशल वेल्थ। ट्रस्टीशिप ऑफ सोशल वेल्थ इन द सेंस कि जो रिसोर्सेज है हमारे वो लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, ठीक है, डिवाइडेड होने चाहिए इक्वली। दैन हिज थर्ड प्रिंसिपल वाज नॉन वायलेंस, ठीक है। नॉन वायलेंस आपको सबको पता है कि वायलेंट नहीं होना है, ठीक है। किसी भी कंट्री में अगर मार धाड़ वगैरह होती है, काटना पीटना होता है, तो क्या होगा, किसी कंट्री में डेवलपमेंट होगा? वॉर्स चलते रहेंगे तो क्या डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा, है ना, पॉसिबल ही नहीं है, ओके, पॉसिबल ही नहीं है। सो इनके जो ये जो 3 व्यूज थे, है ना, इन व्यूज को काफी सारी रिपोर्ट्स में लिखवाया गया था। एक फॉर एग्जांपल रियो कॉन्फ्रेंस के अंदर एक रिपोर्ट थी, एजेंडा 21, एजेंडा 21 रिपोर्ट थी, 1993 के अंदर लिखाया गया था। इन दिस रिपोर्ट गांधी जी फोकस्ड ऑन दीज 3 प्रिंसिपल, और इनकी जो इस रिपोर्ट थी जो रियो डी जेनेरियो के अंदर हुई थी, मैंने आपको मैप में भी बताया था, रियो डी जेनेरियो, है ना। तो उसके अंदर रियो कॉन्फ्रेंस के अंदर एजेंडा 21 के नाम से एक रिपोर्ट थी जहां पर इन प्रिंसिपल्स को लिखवाया गया था गांधी जी के, ठीक है। और इन्होंने कहा था गांधी जी ने कि सोसाइटी में अगर हमें डेवलपमेंट लेके आना है तो इन 3 चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इतना समझ में आया आज आपको? इसी के साथ आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का चैप्टर होता है ओवर। कोई डाउट है किसी भी तरीके का पूछ लीजिए। Is there any doubt in this chapter? No, ma'am. This new boy, Jatin, have you understood? Yes, sir. कोई डाउट बेटा? No. ओके, अब देखिए आने वाला जो टाइम है हमारा उसके अंदर अभी कंटिन्यूस में ये चैप्टर्स में करवा रही हूँ,
उसके बाद आपकी जो फर्स्ट बुक है उसके भी क्वेश्चन आंसर्स मैं वापस करवाऊंगी, सॉरी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो होगा वो होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई चैप्टर छूट भी गया है किसी बच्चे का या नहीं समझ में आया है तो वापस अपन कंटिन्यू कर लेंगे, ओके। अभी एक तरह से आप ये समझिए कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट वाला चैप्टर अपना थर्ड या फोर्थ है ना, थर्ड चैप्टर आई थिंक, फोर्थ चैप्टर, हाँ ओके थर्ड चैप्टर। तो इट मीन्स कि अभी तक हमारा सिलेबस के 3 ही चैप्टर हुए हैं, ओके। मैम सबसे ज्यादा आपका ही हुआ है। इट्स ओके, आपको समझ में तो आया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जो भी चैप्टर्स छूट गए हैं या जो फर्स्ट बुक के सारे चैप्टर्स मैं वापस करवाऊंगी यहाँ पे, तो किसी का भी रह गया है तो आप लोग उस वहां से अपन क्लियर हो जाएगी चीजें अपनी, ठीक है। मैम हाँ बोलिए। पॉपुलेशन से ज्यादा तो करप्शन है हमारे यहाँ पे। हाँ वही तो रीजन है डेवलपिंग का, कितना भी कोई कर रहा है लेकिन करप्शन की वजह से ही तो चीजें फुलफिल नहीं हो पाती हैं अपनी, वो तो है ही। आपने पॉलिटिकल में पढ़ा होगा कितना क्या है सारी चीजें। मेरे पास पॉलिटिकल नहीं है। नहीं है, ओके